In this video, I am going to share my personal experience with IMU-CET exam, and I will tell you every important point you should know before IMU-CET, which will help you to get prepared from your mind. So this video is going to be very informative, so kindly watch this video till the end. Hey guys, what's up? This is AJ, and today in this video I'm going to share my personal experience of IMU-CET exam with you all. एंड बहुत आ रही थी मुझे मैसेज भैया कि ऐसे ही कुछ वीडियो बनाना जिसमें हमें थोड़ा पता चल सके, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. एंड यू नो व्हाट, जब मैं बात करता हूँ IMU-CET का एग्जाम आपको देना है, अगर आप सेंटर से दे रहे हो तब इजी हो जाता है, बिकॉज यू नो सारा सिस्टम संभाल लेता है. ठीक है, जो भी टीचर्स होंगे वो सारा संभाल लेंगे. लेकिन जब आप घर से दे रहे हो तो आपको यहाँ पे खुद से संभालना होता है. इसके लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और जो चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, घर से देना थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर मैं बात करूं ना, देखो किसी के लिए भी आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आपका 80% नॉलेज चलेगा अगर आप घर से दे रहे हो, लेकिन वहां पे 20% आपको ना मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि आपका वाईफाई कैसे काम कर रहा है, आपका यू नो आपका चीजें कैसे जाने वाली हैं. ठीक है, बीच में वार्निंग आ रही है, बहुत चीजें हैं, तो ये सारी मैं शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, इसी वीडियो में. तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मॉक टेस्ट के बारे में. तो बहुत से पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट भैया कि हम छोड़ सकते हैं. ठीक है, ये कंपलसरी है नहीं है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपका ना मेन एग्जाम होगा ना, तो उसका एक रेप्लिका टाइप होता है. ठीक है, मॉक टेस्ट, तो उसको आप जरूर दें, उसको छोड़े ना. इससे क्या हो जाता है, आपके सिस्टम की जो कंपैटिबिलिटी है ना वो पता चल जाएगी कि मेरे सिस्टम में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर आपको मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरे सिस्टम पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि मेरा मॉक वो लैपटॉप या जो भी मेरा पीसी है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है. इसलिए मॉक टेस्ट को उस डिवाइस पे ही ट्राई करें जिससे आप एग्जाम देने वाले हो. अगर नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा डिवाइस आप देख सकते हो. ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आई थिंक टाइमिंग होती है उसकी. ठीक है, और 1 घंटे का ही होता है. ठीक है, तो आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस अब थोड़ा शेयर करता हूँ मॉक टेस्ट का. तो मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो स्टार्ट हुआ मॉक टेस्ट, और सारा जैसे सेम यू नो बहुत इजी सा था. तो उसमें मेनली वैसे क्वेश्चन नहीं थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे. ठीक है, तो वो बस कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए था. तो क्या हुआ, मैं कर रहा था और मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे. ठीक है, तो सबमिट का ऑप्शन होता है. ठीक है, तो वो सबमिट नहीं हो रहा था. ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग एट दैट टाइम. सो मैं रेस्ट करने लग गया. ठीक है, मैंने बोला पहले टाइम खत्म होने देता हूँ. ठीक है, 30 मिनट के मतलब मैंने 25 मिनट के आसपास काम वो सारा सॉल्व कर दिया था, तो और 1 घंटे का था. ठीक है, तो उस तक मैं क्या करता मतलब मेरे पास फ्री टाइम था. ठीक है, तो मैं कंप्यूटर से हट गया, स्क्रीन से कोई वार्निंग नहीं आ रही थी मुझे. ठीक है, तो मैं बैठ गया, रेस्ट कर रहा था. सो फिर जब टाइम खत्म हो गया, फिर उसके बाद भी थोड़ा टाइम और लगा, फिर उसके बाद खुद से सबमिट हो गया. ठीक है, बेसिकली आपका जो मॉक टेस्ट है वो कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है. ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत इजी सा आता है, उसमें ऐसे भी नहीं आता कि आपके मैथ्स और उसके क्वेश्चन हो, नहीं, बहुत इजी सा आता है. तो बस वो चेक करने के लिए तो काइंडली मॉक टेस्ट जरूर दें. आप अगर सोच रहे हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना. इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सिस्टम में आपको वर्क करना है. और अगर आपको लगता है कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज का ध्यान रखें कि 2 लैपटॉप रख दो, जिसका दूसरे कहीं से भी यू नो आप मांग सकते हो, अपने दोस्त से मांग लो. ठीक है, 1 दिन के लिए, तो उसको चेक करने के लिए अगर मेरा ये नहीं चल रहा है तो मैं इस पे चेक करूं. ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल ऐसा करें. तो एग्जाम के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने पड़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला हो गया आपकी कंपैटिबिलिटी. ठीक है, वो तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ आपका वेबकैम. देखो, अब अगर आपके वेबकैम की क्वालिटी आपने देखा ही होगा, लैपटॉप में बेसिकली वेबकैम की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है. ठीक है, अगर वो लाइक एकदम ब्लर टाइप है ना तो उसका फायदा नहीं होने वाला है. कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा इसमें आप फंस सकते हो, प्रॉब्लम आपको आ सकती है. उसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर आप आगे फोटो खींच रहे हो तो वो दिखनी चाहिए. अब ये वर्क कहां पे करती है, जब आपका स्टार्टिंग में आइडेंटिफिकेशन होता है ना, एक तो आपकी फोटो हो गई, एक वो आपकी फोटो लेंगे वाला तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. लेकिन जो दूसरा है ना वो है आपका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसका यहाँ पर फोटो लेना होता है और वो वेबकैम से लेनी होती है. अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखो अगर आप दिखा रहे हो, ठीक है ऐसे, ठीक है, अब क्या होता है ना, अब अगर कोई दूसरे सिस्टम में चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म में अगर आपको वेबकैम की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे मे बी ना क्वालिटी ऊपर नीचे भी हो सकती है. डजंट मैटर आपके वेबकैम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी और आइडेंटिफिकेशन में काफी ज्यादा टाइम लग गया था. तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें. अगर आपके पास अल्टरनेटिव है एक अच्छे लैपटॉप का जिसमें वेबकैम अच्छा है, चाहे वो आपका दोस्त का हो,
तो आप उसको यूज करें। अदरवाइज देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम ही फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ हल्का सा थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है अगर आप वेबकैम से अच्छे से पिक्चर को शो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका नेट स्पीड। जो भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक बार ना अगर आपका एग्जाम सपोज करो टर्मिनेट हो गया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो रिस्क बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके पास देखो वाईफाई है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई में क्या एकदम स्पीड एकदम कांस्टेंट आती रहती है और अच्छी स्पीड आती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो जैसे कि मैं कर रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखना, आप अगर आपका जियो है, ठीक है, या दूसरा है कोई, ठीक है, उनकी स्पीड कभी कभी डिपेंड करती है, लेकिन जो एयरटेल की स्पीड होती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी आती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। एयरटेल का अगर आप खरीद सकते हो, आपका सिम है, किसी के पास भी सिम है, तो उससे यूज करें। कहीं ना कहीं ये मेरी प्रेफरेंस है, अदरवाइज आप जियो से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, स्पीड का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि काफी अच्छी स्पीड देता है। साथ ही साथ स्विच मत करना, ठीक है। अगर आपका मतलब डाटा खत्म हो जा रहा है तो उससे इसके लिए क्या करो, देखो स्विच करते ना कभी एयरटेल से जियो पे कर दिया तो वो भी मत करना। इससे बढ़िया क्या करो, एक डाटा पैक डालना, ठीक है। और वो ऐसा वाला मत डालना कि ये 1.5 GB वाला नहीं, इसमें एक छोटे छोटे पैक आते हैं जैसे 100 रुपए का, 98 रुपए का, ऐसा कुछ, ठीक है। उसमें आपको 10 GB 15 GB एक ही टाइम पे मिल जाती है, तो उसका यूज करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो बहुत से सोच रहे होंगे कि मेरा इतना जीबी से चल जाएगा, इतना जीबी से चल जाएगा। देखो ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा अगर आपका एग्जाम गलती से टर्मिनेट हो गया या आपका एग्जाम पहले कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इससे ज्यादा बढ़वाएं, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप नेट रख सकते हो बिल्कुल रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही टाइम में एक ही दिन एग्जाम होने वाला है, ऐसा नहीं है कि बाद में आपको मौका मिलने वाला है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो हम बात करने वाले एग्जाम के बारे में, और सही बताऊं तो आपको आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मे बी बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस रैंक, सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इसे आराम से क्रैक कर लूंगा। कहीं ना कहीं ये दिमाग में पहले से था और माइंडसेट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। और देखो अब होता क्या है कि आधा घंटे पहले आपको लॉग इन करना होता है, कहीं ना कहीं मेल पे तो जो था, ठीक है। आधा घंटे पहले आपको लॉग इन करना है। सिंपल सा लॉग इन में क्या होता है, पासवर्ड आपको डालना होता है, आपकी ईमेल मतलब यूजर आईडी डालनी है, आपको एक यहाँ पर वेरीफाई अपनी पिक्चर करनी है जो आपका बैकग्राउंड और ये वेरीफाई करेगा। दूसरा आपका एक फोटो आईडी जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, तो उसको आपको वेबकैम के आगे शो करना होता है और फिर उसके बाद आप वेरीफाई हो जाते हो, फिर आप अंदर आ जाते हो, ठीक है। मतलब जब आपको ह्यूमन इन्विजिलेटर जो होगा वो आपको इन कर देगा, ठीक है। तो हुआ क्या, 15 मिनट पहले मैंने सोचा कि मैं लॉग इन करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास 2 लैपटॉप थे, एक मेरे दोस्त का था जिसका वेबकैम काफी ज्यादा थोड़ा ब्लर वाला था, ठीक है। उतना अच्छा कैमरा नहीं था लेकिन उसका लैपटॉप अच्छा था। मेरा दूसरा जो लैपटॉप था, जो मेरा पर्सनल था, उसमें प्रॉब्लम उस टाइम पे थी कि वो बैटरी ड्रेन जल्दी कर रही थी, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे के आसपास में खत्म हो जा रहा था और एग्जाम था 3 घंटे का। तो आई वाज लिटिल बिट वरीड आल्सो अबाउट दिस, कि लाइट बीच में चली गई, तो वो एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मैंने उसका लैपटॉप से स्टार्ट किया, वेरीफाई करने की कोशिश की। जो पिक्चर वाला होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है ना, जब आपका वेबकैम आपको वो दिखाना होता है, ठीक है, फोटो, आधार कार्ड की फोटो, तो उसमें ब्लर आ रही थी, ठीक है। उतने अच्छे से नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ दिखने लायक थी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आ रही थी। सो मैं इन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और फिर मुझे थोड़ा सा लग रहा था यार ये तो टाइम जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है मुझे, ठीक है। और सही बताऊं तो अगर 11 बजे एग्जाम हो रहा था, होगा 11 बजे एग्जाम था, तो 11:05 हो चुकी थी और आई वाज लाइक ओके अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो मैंने अपना लैपटॉप निकाला पर्सनल वाला, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ड्रेनिंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा कोई नहीं, अभी तो लाइट नहीं गई है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे उतना, लेकिन बीच में गई, फिर भी मैंने रिस्क ले लिया, ठीक है। अपने लैपटॉप से स्टार्ट किया। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं करता हूं उसमें भी एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन दूसरे वाले में वो इन हो जाता हूं और इन 10 मिनट बाद मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और आई वाज लाइक ओके, जो आप सोच के जाते हो ना वो कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। आपने सोचा कि 3 घंटे अगर आप देने वाले हो उसमें आपको पूरा फोकस रहना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके 10 मिनट ऐसे चले जाते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपको लगता है सब तो स्टार्ट कर चुके हैं और आई वाज इन लिटिल बिट थोड़ा सा एक स्टेट में होते हो कि वो भी सोचने लग जाते हो, ठीक है। उसको छोड़ो, फिर हमने स्टार्ट किया एग्जाम, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। मैं इसीलिए वेबकैम की बात कर रहा था कि वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि जब तक वो ह्यूमन इन्विजिलेटर आपको थोड़ा सा इन नहीं करेगा तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो अब एग्जाम स्टार्ट होता है और यस मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज जो भी है, जो मैंने आपको बताई हुई है, सेम की सेम मैंने ट्राई की और बिलीव मी बहुत अच्छे से जाता है उससे एग्जाम, ठीक है। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई और फिर मैंने रिकवरी भी काफी अच्छे से कर ली थी, ठीक है। तो उसमें एक चीज जो मैंने ध्यान दी
वो है जो आपका इन्विजिलेटर है, वो डिपेंड करता है कैसा इन्विजिलेटर है। अगर आपका अच्छा इन्विजिलेटर है तो वो आपको बार बार देखेगा, ठीक है। जो मेरे साथ हो रहा था, बार बार कभी कभी इन्विजिलेटर मुझे बोल रहा था, जो कि अच्छी बात है, जिससे चीटिंग होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। काफी टाइम देख रहे थे और बोल रहे थे हमें। और दूसरा एआई में ये है कि कभी कभी वो वार्निंग, मतलब अगर आप कर भी नहीं रहे हो ना तो वार्निंग फिर भी देता है, ठीक है। दैट वाज लाइक आई वाज डूइंग द क्वेश्चन लाइक दिस एंड आई वाज गेटिंग द वार्निंग ऑन द स्क्रीन। आई वाज लाइक ओके व्हाट आई हैव डन। सो ये आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं कि बार बार देखो, ठीक है। कभी कभी मुश्किल से मुझे याद करूं, मुझे 2 या 3 वार्निंग आई होगी मुश्किल से, ठीक है। 2 या 3 वार्निंग, वो भी बताऊं जिसमें मैं कुछ कर नहीं रहा था मैंने ऐसे भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो बस मैं नीचे देख रहा था तो मुझे एक वार्निंग आ गई थी। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा कि आपको स्क्रीन में किसी को आने नहीं देना है, मे बी वार्निंग अगर एआई ने कैच कर लिया तो वार्निंग आएगी। एक चीज और आपको जो इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे अगर आपको बैठना है, यहाँ पे आपको 2 घंटे बैठना है, इजी हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे में सही बताऊं बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन 2 घंटे में इजी हो जाएगा, जिसमें आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, आप पानी नहीं पी सकते हो। तो पानी की बॉटल पहले से अपने पास रखें, ठीक है, और वहीं से पी ले, अदरवाइज आपको उठना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और साथ ही साथ 2 घंटे का मतलब यह है कॉन्सेंट्रेशन आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ना इसके लिए एक चीज जरूर ध्यान रखें, स्टार्ट ना आधा घंटा पहले लॉग इन करने, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, अगर आपका लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं होगा, तो आपको पहले पता चल जाएगा, अदरवाइज मेरी तरह आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो एग्जाम चला और अच्छा चला, ठीक है। काफी अच्छी इन्विजिलेटर मेरे उसमें अच्छा था। सो सब चल रहा था बढ़िया सा। और जैसे एग्जाम खत्म होता है तो बस, हाँ, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने कहीं ना कहीं, मुझे जो याद है 5 मिनट बचे हुए थे मेरे, और मैंने 171 के अराउंड क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि कहीं ना कहीं कम थे मेरे पिछले वाले से। सो आई वाज लाइक ओके बट आई हैव डन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे पता था कि अच्छा स्कोर है 171 भी। फिर मैंने तुक्के मारने स्टार्ट किया, जो मेरे रिमेनिंग टाइम था उसमें मैंने तुक्के जो भी मारे, और सही बताऊं तो मैं पूरे कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने 197 ही किए थे टोटल ठीक है, तुक्के मार के भी। तो आप सोच सकते हो कि टाइम प्रेशर कैसे यहाँ पर बिल्ड अप होता है। और प्रेशर ना आपको ना अलग, अगर जो पहली बार दे रहे हैं ना उनके लिए अलग चीज होगी, बिलीव मी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया और आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट अगर एक क्वेश्चन गलत जाएगा ना तो वो प्रेशर बिल्डअप करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चूज अच्छे से करो, जिसको आप कर सकते हो ना, जिस क्वेश्चन को, वो वही करें। ऐसा नहीं कि हाँ यार मैं इसको ट्राई करता हूं, ट्राई नहीं करना है। वहां पे क्या करना है, अगर आपको आता है तो पहले उसे ही करो। इसीलिए मैंने आपको स्ट्रेटेजीज पहले बताई हुई है। काइंडली वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया फ्रॉम दैट वीडियो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आशा करता हूं आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, इससे आप काफी कुछ सीख गए होंगे और पहले से आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आपका वेबकैम हो गया, उसकी क्वालिटी ठीक ठाक रखें। दूसरा आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी आप अच्छे से रखें। तीसरा आपका हो गया लॉगिन, जब आप करोगे तो आधा घंटे पहले से चेक कर लो कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी चीज में, है, ये हो गया, ठीक है। और चौथा हो गया सेटअप देख लें एक बार कि कोई पीछे से तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पर्सनल रूम में अगर आप कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इन चारों चीजों का ध्यान रखें। अदरवाइज और सारी चीजें मैंने पहले से शेयर की हुई है। काइंडली वॉच दिस वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया 120 मार्क्स आप इजिली स्कोर कैसे कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल और जेन्युइन वे है, उसमें एक बार अगर आप देखोगे उससे आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी, अगर आपने अभी तक अच्छे से भी नहीं पढ़ा है। साथ ही साथ जो भी मेरी स्ट्रेटेजी 45 डेज वाली फॉलो कर रहे हो, बिलीव मी, तुम बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस में हो कि आप टॉपर आराम से टॉप रैंक्स निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने हिसाब से बनाई हुई थी। तो बहुत बता रहे थे कि भैया हम वही फॉलो करें, तो बढ़िया, ठीक है तुम्हारे लिए। और देखो अभी इस टाइम पे क्या ध्यान रखो, जो भी है लास्ट में सैंपल पेपर कहीं से अगर ढूंढ सकते हो तो सैंपल पेपर करो, लेकिन बेफालतू वाली चीजों में मत जाना, ठीक है। बहुत से सैंपल पेपर फेक भी होते हैं, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। और अदरवाइज मैंने सिलेबस की वीडियो तो शेयर की हुई है, तो उन टॉपिक के आप अल्टरनेट क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो, जिससे आप ज्यादा एक अच्छी स्टेट में रहोगे अगर आपको सैंपल पेपर भी नहीं मिल रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।